दिल के सवाल हमेशा ज़ुबान से नहीं निकलते। कभी-कभी वो कार्ड्स में छुप जाते हैं और आज हम उन्हीं छुपे एहसासों की बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं शिल्पा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। यहाँ हम सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करेंगे, बल्कि अब आपके दिल की अनकही भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज ये कार्ड्स हमें क्या संदेश देते हैं। लव स्प्रेड ले रही हूँ मैं और इसमें मैं आप दोनों की एनर्जीज़ लूँगी। लेट्स सी what the card tells us. What are your current energies? What is the strength of the relationship? The dominant energy and the weakness between you two. How you are feeling, your challenge, their challenge, how they feel. Let's deep dive and find out how you feel, how they feel. For your feelings, the card is High Priestess. अभी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है रिलेशनशिप में। You know the truth, you can see the things through. And for him, the current feelings are judgment. Judgment card कहता है he is going through some, he or she, your partner is going through some decision. ये एक कार्मिक, आप दोनों का एक कार्मिक रिलेशनशिप है, बहुत ही उसमें प्यार और संवेदनाएं हैं और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, कंपैटिबल रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है। करंट एनर्जीज आर गुड, यू आर इवॉल्विंग, यू आर नोइंग, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत कुछ बता रही है। यू नो द ट्रुथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, यू नो द इन एंड आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। What are your challenges? Their challenges? The challenge between the relationship for you, the challenge is Four of Cups. आप स्टकअप से हो गए हो, मे बी वही बोरिंग सा रूटीन हो गया होगा, तो रिलेशनशिप को रिवाइव करने की ज़रूरत मैं यहाँ फेस कर रही हूँ। वही या इफ़ द पार्टनर इज़ ऑफरिंग यू समथिंग देन यू आर डिनाइंग इट, या जो तरीका है वो पसंद नहीं आ रहा है, या वो ही रूटीन सी बोरिंग सी ज़िंदगी हो गई है। यहाँ पे आपको चीज़ों को रिवाइव करने की ज़रूरत है, कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, नए एंगल से, नए प्रोस्पेक्टिव से रिलेशनशिप को आगे देखने और बढ़ाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। तो स्टकअप सी फीलिंग है ये आपके चैलेंज में अभी फ़िलहाल जो आप फील कर रहे हो। एंड अबाउट योर पार्टनर, व्हाट ही इज़ फीलिंग इज़ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, निकल जाऊँ। मे बी ही इज़ नॉट गेटिंग कि आपके साथ क्या हो रहा है। मेंटली वो भी स्टकअप है प्रैक्टिकल इश्यूज़ में। यहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत मैं महसूस कर रही हूँ कि दोनों आप एक बात कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, डिनर के लिए आप बाहर जा सकते हैं, थोड़ा नया जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है वो एक कर सकते हैं। और इसका बेस होना चाहिए कि यू हैव अ हेल्दी डिस्कशन, यू हैव अ हेल्दी टॉक, कि दोनों मेंटल क्लैरिटी या इमोशनल बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो। तो ये करने से हम चीज़ों को सँवार सकते हैं। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। यू हैव अ डीप कार्मिक कनेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बस ये टाइम बीइंग वाली जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खो जाते हैं कहीं अपने प्रैक्टिकल इश्यूज़, पैसा, पानी, ईगो में, तो रिलेशनशिप कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड सा हो जाता है। सो यहाँ ये जो चैलेंजेस का कार्ड है ये मुझे बताता है कि यू आर ऑल्सो फीलिंग स्टक एंड बोर्ड, एंड ऑन द अदर हैंड द पार्टनर इज़ बहुत ज़्यादा कहीं बिजी है, या कहीं
से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज़ रनिंग आउट टूवर्ड्स द अदर प्रायोरिटीज़। और आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि ही इज़ इमोशनली एब्सेंट, या ही डजंट लव मी, स्टक अप सा मन में कुछ ग्रज लेके आप बैठे हो, ऐसे कुछ हो सकता है। या ही इज़ बिजी, ही इज़ मूविंग आउट इमोशनली, एंड ही इज़ नॉट द कनेक्शन का जो थोड़ा सा लूज कनेक्शन जो हम कहते हैं, वैसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि टाइम बीइंग है, एंड इट कैन बी क्लियर्ड ऑफ। अब देखते हैं कि दोनों को हमने एनर्जीज, दोनों की, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज को हमने साइलोज में देखा है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द strength between you two. The strength is Seven of Cups. The dominant energy in the connection is the Chariot. And the weakness जो फ़िलहाल जो हमको देखने को मिल रही है, वो आ रही है द मैजिशियन की। सो द हार्ट ऑफ द रिलेशनशिप इज़ द चैरियट, कि दोनों सही गलत इमोशंस, ईगो, प्रैक्टिकल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ सबको बैलेंस करके अगर हम चलेंगे तो ये बहुत अच्छा कामिक रिलेशनशिप है। दोनों बैलेंस बना के पेशेंस के साथ चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, जा रहे हैं, बल्कि जा रहे हैं। So the core of the relationship is very positive, and you'll come through all the situations which you are facing right now. So बहुत एक healthy card है, 7 नंबर का कार्ड है, द चैरियट कार्ड। सो बस बैलेंस बिठा के चलना है, इमोशंस, प्रैक्टिकल इश्यूज़, थोड़ा बीच में जो अभी दूरी सी लग रही है कि एक पार्टनर भाग रहा है चीज़ों से, एक स्टकअप है, इमोशनली बोरिंग सा फील कर रहा है, वही रूटीन सा बना हुआ है शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सो इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, जो आपने अभी तक नहीं किया है वो सारा क्रिएटिव कुछ रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत है। The strength card of the relationship is 7 of Cups, so emotions are there. बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, इमोशन मतलब दोनों को वैरायटी पसंद है, तो आप बिल्कुल अलग अलग तरीके से चीज़ों में काम कर सकते हैं। यही आपका मतलब विविधता में एकता, विविधता में एक मत होके बहुत सारे जो पैशन है आपकी, दोनों अलग अलग थॉट प्रोसेस से आप जो जा रहे हो, दोनों की पसंद अलग हो सकती है या कुछ, बट उसमें भी बैलेंस बिठा के एक कॉमन पाथ पे, एक कॉमन पेज पे आके जब आप आगे गुजरते हो, तो बिल्कुल लाइफ की गाड़ी आगे चलते रहती है। सो वैसा ही आपका रिलेशनशिप है, दो स्ट्रेंथ है इसमें। एंड जो चैलेंज रिलेशनशिप का, अभी जो ये 2 कार्ड्स, चैलेंजेस बिटवीन यू एज एन इंडिविजुअल एंड चैलेंज ऑफ द रिलेशनशिप, ये कहता है, इसमें कार्ड आया है द मैजिशियन का। ये कहता है कि सारे टूल्स आपके पास है, द चैलेंज इज़ हाउ टू यूज़ देम, और यूज़ वैरायटी ऑफ टूल। एक टूल यूज़ हो गया है तो नया तरीका, टाइम देना, इमोशंस, जैसे मैंने पहले भी कहा था इंडिविजुअल चैलेंजेस में, वही चीज़ अब इकट्ठा होके द मैजिशियन कार्ड में आई है, जो कहती है कि यस, यू हैव टू वर्क आउट चीज़ें, रिलेशनशिप अच्छा है, अलग तरीक़ों से इसको वर्कआउट करना चाहिए। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा कभी दूर जाके भी चीज़ें, जैसे ये चाहते हैं, ये भाग रहे हैं चीज़ों से, ही इज़ बिज़ी विद द प्रैक्टिकल थिंग्स, एंड सो टेक अ टाइम, टेक अ पॉज़, एंड ट्राई टू रिवाइव द रिलेशनशिप। एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक हेल्दी बातचीत कर सकते हैं, कहीं टूर पे वीकेंड में जा सकते हैं, एंड देन sky is the limit to revive. The base and the foundation is good. There is a success in the relationship. Relationship बहुत अच्छा है, कामिक रिलेशनशिप है, so there is no issue. फिलहाल स्टकअप सी भाग जाने वाली जो एनर्जीज है, वो रूटीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली एनर्जीज हैं। सो व्हाट आर द हिडन फीलिंग्स, एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, मैं ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ। हिडन फीलिंग्स हम रिवील करेंगे, उनकी और आपकी। सो आपकी हिडन फीलिंग्स में जो कार्ड है वो है, I love you so much but can't forget the pain given by you. सो कुछ कहा सुनी हो गई होगी, या बीच में जो ग्रजेस हम बना के बैठे हैं, सो मे बी शायद वही बोझ हम ये कप्स में डाल रहे हैं। सो ये एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए कि आपने बहुत सारा, इन्होंने ये किया, ये नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया, तो टाइम के साथ कुछ जो ग्रजेस हमारे मन में है उनको लेके हम बैठे हैं, एंड देन वी आर स्टक अप विद दोज एनर्जीज, एंड सो वी मे बी फीलिंग बोरिंग एंड स्टैगनेंट एनर्जी जो हमको यहाँ पे दिख रही है, वो इस वजह से हो सकती है। सो येस, यू आर सेइंग कि या प्यार तो है, बट देन कुछ
जो इश्यूज़ हैं, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो शायद पूरी नहीं हुई है, या जो ग्रजेस हमने पाल के बैठे हैं, उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब होती, या चीज़ें थोड़ी-सी बिखरी पड़ी दिख रही है। एंड व्हाट आर द हिडन फीलिंग्स for him or her, for your partner, is that I have started liking someone else now. It's not your mistake. So he's busy with other stuff. He is running out from this stuck up energy. आपने कुछ मे बी मन में जो grudges बना के बैठे हैं, so आप सही से बात नहीं कर रहे हो मन में लेके, so behavior your behavior has changed, and because of that he is observing, he is noticing those things, and then he is moving out, he is diverting himself to the practical issues, धंधा पानी, जॉब, यहाँ वहाँ उन्होंने डाइवर्ट कर लिया, बट समवेयर इन द माइंड ही इज़ रनिंग ऑफ फ्रॉम द सिचुएशन, ही इज़ ट्राइंग टू रन ऑफ फ्रॉम द सिचुएशन, ये एक हो सकता है. सो ही इज़ ट्राइंग टू रन ऑफ, इट्स नॉट योर मिस्टेक, ही इज़ नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दिस, बट देन कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि ये उनकी, ही हैज़ डाइवर्टेड हिमसेल्फ, सो वो भागने वाली जो एनर्जीज़ है वो भी गिल्टी फील कर रहे हैं, आप भी गिल्टी फील कर रहे हो, कुछ दबा के बैठे हो, तो बस ये एक जो धूल जमी है रिलेशनशिप पे उसको दूर करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे. सो बिल्कुल बैक पैक कीजिए, हॉलीडेज़, वीकेंड्स, छुट्टियाँ देखिए, एंड देन नाउ इट्स हाई टाइम कि यू स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम एंड कॉन्वर्सेशन, ताकि आप ये जो मन में ग्रजेस है, या मन में जो सेल्फ ब्लेम गेम है, इसको आप थोड़ा क्लेरिफाई करें, इसको झटक दें इस धूल को, एंड देन हल्का होके चीज़ों को आगे बढ़ाएं. सो दिस will be the great thing. What is the, let's see what the angelic affirmation text tells us now, कि क्या गाइडेंस है आपके लिए. आपके लिए गाइडेंस में है 51 सेल्फ केयर. So I prioritize self-care and nurture my body, mind and spirit. Yes, this aligns with the story what we have just discussed, कि आप खुद पे ध्यान दीजिए. ये जो आप ग्रजेस हम पाल के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा जो हम रिलेशनशिप में दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं, यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू थिंक ऑन अबाउट योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कि थोड़ा लुक चेंज करे, थोड़ा स्टाइल चेंज करे, थोड़ा खुद को इम्प्रूव करे, डाइट करे, या जो भी आपको लगता है, यू एनालाइज योर सेल्फ एंड स्टार्ट and shift the focus from relationship, from the stagnant energies, from the grudges you have taken in the mind. Take a break first for yourself and then for the relationship, so that कि आप पहले खुद समझ जाए, संवर जाए, खुद सेल्फ एनालिसिस कर ले, and then you can sit and spend time with him to start and revive your relation. The card for him or her, your partner, the guidance card which has come out is number 37, freedom. I am free to be myself and live my life authentically. So he want to be free, so he is running off. So maybe the priorities has changed. So यहाँ पे उनको भी थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है. जैसे आप अपना स्पेस लेंगे, so give him a space to think, to rethink, and जब दोनों खाली हो जाए तो एक साथ आके बैठे, बात करें, टाइम स्पेंड करें, एंड देन रिलेशनशिप को फिर से रीअलाइन करें विद द प्रैक्टिकल इश्यूज एंड टारगेट्स. ओके, सो दैट्स ऑल. It's a good reading, and hope you like it with the more guiding energies. So the moral of the story is कि खुद को एज एन इंडिविजुअल आप देखिए, खुद पे वर्कआउट करें एंड इवेलुएट करें चीज़ों को, थोड़ा स्पेस ले, थोड़ा ब्रेक ले चीज़ों से खुद के लिए, एंड देन फिर रिलेशनशिप के लिए टू हैव अ ग्रेट थिंग्स. सो द moral is take a break for yourself and then for the relationship to move on further in life, right? सो कभी कभी लाइफ में पॉज बहुत ज़रूरी होता है. हम गाड़ी चलाते हैं तो हम स्पीड पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ब्रेक तो है, हम कभी भी लगा सकते हैं. बट देन आज की दुनिया में, इस भाग दौड़ में, हम ब्रेक लगाना भूल गए हैं, हम स्पीड के पीछे भाग रहे हैं. बट देन वी डोंट नो कि ब्रेक भी है, ब्रेक भी ज़रूरी है, ब्रेक लेना ज़रूरी है टू पॉज एंड टू री अलाइन एनर्जीज विद द अपकमिंग चैलेंजेस एंड टू रिवाइव द रिलेशनशिप, राइट? सो अगर आपको ये रीडिंग दिल से महसूस हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हर बार आपके दिल की अनकही बातों को सामने ला सकें. अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आपका इंतज़ार करती है. थैंक यू.